दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बीते कुछ वक्त से इस नाम की चर्चा हर जगह पर है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे आप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो लगभग 20 आलीशान महल के मालिक हैं, 700 से ज्यादा एक्सपेंसिव कारों के ऑनर हैं और तो और 58 एयरक्राफ्ट्स इनके गैराज में खड़े हैं। जितने रईसों के साथ पुतिन अपनी पर्सनल लाइफ जीते हैं, उतने ही दबंग अंदाज में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करते हैं, जिसका सबूत आज हम सब देख रहे हैं। ये एक ऐसे नेता हैं जो अपनी शुरुआती जिंदगी में रूसी खुफिया एजेंसी के जीबी के अफसर भी थे और आज रूस के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त हैं। कहते हैं पुतिन की चुप्पी उनकी ताकत है और उनकी ये ताकत आज दिख रही है। जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका समेत लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज की चेतावनी और दबाव के बावजूद भी पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। मतलब बंदे में कुछ तो बात होगी। पुतिन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना। खैर दोस्तों, अभी पूरे वर्ल्ड का माहौल कैसा है हम सभी जानते हैं। बावजूद इसके दो चीजें ऐसी है जिसके बारे में लगभग हर कोई जानना चाहता है। अब वो दो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल आपके दिमाग में भी होगा जरूर। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो फिर ऐसे में अमेरिका इतनी बेहाली के आलम में क्यों है? हमें ऐसा लगता है शायद इसलिए क्योंकि रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन ही अमेरिका के पास एकमात्र रास्ता है, जिसके सहारे अमेरिका खुद को ताकतवर साबित करने की सनक में आसानी से कामयाब हो सकता है और रूस की ताकत को कम कर सकता है। अमेरिका तो इस बात का भी दम भर रहा है कि रूसी सेनाओं ने बेलारूस से काला सागर तक जाकर यूक्रेन को घेर लिया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन रूस से किस हद तक घिर चुका है, यूक्रेन की ओर से इस बारे में कोई सटीक बयान नहीं आया। खैर, जो भी सवाल हो कि इतनी आग अमेरिका को क्यों लग रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ध्यान से सुनना दोस्तों, दरअसल यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने अब तक यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहरों पर हमला कर दिया है। कभी मिसाइल दनदनाती हुई आती है तो कभी टैंक से निकले गोले की गर्जना सुनाई पड़ती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अमेरिका है कहाँ? क्यों अमेरिका चुप है? आपको भी लग रहा होगा इसमें अमेरिका क्यों कुछ करेगा। तो दोस्तों, फ्री फायर से थोड़ा ध्यान हटाकर इसमें भी लगा लो। ये तो आपसे होगा नहीं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर जानकारी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब सोच क्या रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। कर लिया ये ना बात। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों, अब तक अमेरिका यूक्रेन को अपनी दोस्ती दिखा रहा था, लेकिन अब जब वक्त है कुछ करने का तो अमेरिका मुंह बंद करके बैठा है। आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिका की करतूत से वाकिफ करवाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि अमेरिका चुपचाप बैठा है। वो अपनी सेना को इस मामले में डालने से साफ मना कर रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, यूक्रेन में मिलिट्री एडवाइजर और इंस्पेक्टर के तौर पर जो सेनाएं और लोग थे, अमेरिका उन्हें भी वापस बुला चुका है। बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तब से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक अजीब संकट में फंस गई है। कुछ साफ नजर ही नहीं आ रहा। दोस्तों, यूक्रेन को उम्मीद थी कि वॉर की कंडीशन में उसे यूरोप और अमेरिका से मदद मिल जाएगी, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने अपने दोगलापन दिखाई दिया और इसलिए दोस्तों, अब तक ये मदद मुंह जुबानी के अलावा और कुछ नहीं रही। अमेरिका आखिर यूक्रेन के मामले में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं। चलिए उन सभी के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन में क्यों अमेरिका दिलचस्पी नहीं ले रहा? दोस्तों, जरा सोचिए, यूक्रेन ना तो अमेरिका का पड़ोसी है और ना ही उसकी सीमाएं अमेरिका को छूती है। इतना ही नहीं, उसके पास तेल का कोई भंडार भी नहीं है। अब जब अमेरिका को कोई बड़ा व्यापार साझेदार यूक्रेन के साथ है ही नहीं, तो मदद किस बात की? हालांकि बाइडेन से पहले अमेरिका का रुख उल्टा होता था, लेकिन पहले की बात से अभी यूक्रेन का कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो वो बात करना ही बेकार है। बाइडेन शायद ही अब दूसरे देशों में सैन्य दखल दे। आप माने या ना माने दोस्तों, ये करीबन तय है कि बाइडेन का नेचर एक्टिव मिलिट्री की मदद के तौर पर तो कतई दखल नहीं देने की है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल अफगानिस्तान है। याद है ना दोस्तों, अफगानिस्तान के वक्त पर क्या हुआ था? नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। दरअसल जिस तरह से अफगानिस्तान से बाइडेन ने तेजी से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया और उससे अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार गिर गई, वहां पर तालिबान का देखते देखते कब्जा हो गया। अब क्या खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों ने इसे गलत ठहराया? जी हाँ दोस्तों, पूर्वी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं कभी इस तरह अफगानिस्तान से पूरे तौर पर सेनाएं नहीं हटाता।
अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बाइडेन अब अमेरिकी सेना को अनावश्यक तौर पर दुनिया के मामलों में झोंकना नहीं चाहते। वैसे बाइडेन के बारे में ये भी कहा जाता रहा है कि जब वो बराक ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे तब भी वो अमेरिकी फौजों को कई मामलों में देश के बाहर अभियानों में भेजने के पक्ष में नहीं रहते थे, बल्कि कई बार विरोध भी करते थे। अब ऐसे में अमेरिका यूक्रेन के साथ धोखेबाजी तो करेगा ही। दोस्तों, हकीकत ये है कि अमेरिका में ऐसा माहौल बन रहा है कि अमेरिकी जब कोई वॉर नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि उनके सैनिक अमेरिका से बाहर जाकर फिजूल में लड़े और ऊर्जा के साथ पैसा इस काम में झोंका जाए, जिसमें ना तो अमेरिका का फायदा है ना ही अमेरिका को कोई लेना देना है। हाल ही में अमेरिका में APNORC की पोल सर्वे हुआ, जिसमें 72% लोगों ने कहा कि अमेरिका को रूस यूक्रेन जंग में बड़ा रोल नहीं निभाना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के कई सीनेटर नहीं चाहते थे कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन भेजे जाएं और पुतिन के साथ नई जंग शुरू की जाए। अब इतना जानने और समझने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर क्यों अमेरिका नहीं चाहता जंग। तो अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी के जानकार माने जाने वाले रिपब्लिकन सीनेटर ने इस मामले में कहा है कि अगर दुनिया की 2 परमाणु संपन्न ताकतों के बीच युद्ध होता है तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा और बाइडेन किसी हालत में नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर की नौबत आए। इसलिए अमेरिकी सेनाएं बिल्कुल रूसी फौजों से पंगा नहीं लेने वाली हैं। खुद बाइडेन जाहिर कर चुके हैं कि वो किसी ऐसे देश से टकराव नहीं लेंगे जिनकी सेना बहुत ताकतवर और बड़ी हो। अब समझदार को इशारा ही काफी होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन के साथ अमेरिका का कोई समझौता नहीं है कि वो आखिर रिस्क ले ही क्यों। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, यूक्रेन में नाटो का मेंबर भी नहीं है कि उसके खिलाफ हमले को भी सभी नाटो देशों के खिलाफ हमला माना जाए। अब फिलहाल तो ये लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें और मदद का वादा करने के बाद शायद ये सारे देश यूक्रेन को उसके हाल पर ही छोड़ देंगे और लगता है कि यही होने वाला है। अब आपको ये पूरा वाकया समझ आ गया होगा अमेरिका साथ क्यों नहीं दे रहा। अब आते हैं सबसे पहले सवाल पर कि आखिर अमेरिका को इतनी आग क्यों लगी है। दरअसल दोस्तों, युद्ध हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन में हथियारों की जरूरत होगी। खुद सोचिए, अगर किसी देश को ऐसा लगे उसकी संप्रभुता का खतरा पैदा हो गया है और दुश्मन देश उस पर हमला करके उसकी शांति को भंग कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो देश ज्यादा हथियार जुटाने की कोशिश तो करेगा ही। ऐसे में वो देश हथियारों का एक बड़ा खरीदार बन जाता है और यूक्रेन के मामले में ठीक ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदता है। ऐसे में युद्ध की आशंका या युद्ध होना दोनों स्थिति में अमेरिका के लिए एक फायदे का सौदा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे। आप यहाँ पर अमेरिका यूक्रेन को भड़का रहा है ताकि उसका फायदा हो सके। सोचिए अमेरिका की चालाकी कितनी ज्यादा है, वो दोनों देशों को भड़का के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए इस मामले पर आपका क्या कहना है।